So, hello everyone, myself Akshat Singh and I am a second year MBBS student at SNMC आगरा. तो यार हम इस लेक्चर में करने वाले हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सम ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है वो जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ की डिमांड होती है उसके बेसिस पर बेसिकली हम जो है हमारी बॉडी बेसिकली रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकती है ना, उसको मेंटेन कर सकती है. सो बेसिकली ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम. हम है ना, हमारी जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको रेगुलेट बेसिकली हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स ऑफ द बॉडी. सो ये जो रेगुलेशन होती है हमारे पास, ये हम दो तरीके से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड द केमिकल कंट्रोल, विच इज़ मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एंड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. तो दोनों तरीके से हम जो है ये चीज़ कर सकते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूरल सिस्टम और द न्यूरल कंट्रोल. सो अब अगर हम देखें तो न्यूरल रेगुलेशन कैसे होगा हमारे पास, तो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. सो वी हैव प्राइमरीली टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. द फर्स्ट वन we have in the medulla oblongata and the second is we have in the pons. तो हमारे पास बेसिकली हमने क्या कहा कि जो न्यूरल कंट्रोल है वो होता है हमारे पास बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में. प्राइमरीली दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, एक है हमारा मेडुला में एंड द सेकेंड वी हैव, एक है मेडुला में एंड सेकेंड इज इन द पॉन्स. ठीक है. अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये क्या करेगा यार, ये रेगुलेट करेगा हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग को एंड द डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, यानी किस रेट से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब उस रेट को रेगुलेट कर सकता है, रेट को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है ना. और दूसरा हमारे पास उसके डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है ना, तो उस चीज़ को ये रेगुलेट कर सकते हैं हम. तो हमने बोला बेसिकली दो रेस्पिरेटरी सेंटर है. पहला मेडुला में, द मेडुला वाला जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज़ बेसिकली द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में है, एंड दूसरा अपना न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में होता है. ठीक है. अब जो न्यूमेटैक्सिक सेंटर है बेसिकली ये क्या करता है, ये जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन है उसको कम कर देगा. अब जब ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो हमें बेसिकली मतलब कम समय के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा बार जो है मतलब एक तरीके से फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड शैलो ब्रीदिंग होगी. तो फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होगी. ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट द न्यूमेटैक्सिक सेंटर. एंड हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये प्राइमरी सेंटर एक तरीके से, मतलब प्राइमरीली यही कंट्रोल कर रहा है पूरे इस रेगुलेशन को. जब हमारा ये सेंटर स्टिमुलेट होता है तो ये बेसिकली एक्टिवेट कराता है हमारे न्यूमेटैक्सिक सेंटर को एंड उसमें बेसिकली ये जो है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग होने लगती है. सो दिस इज़ अबाउट द न्यूरल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल में क्या है हमारे पास कि हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं. एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो कि है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड द सेकेंड इज द न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में प्रेजेंट है. ठीक है, डन. दूसरा आता है हमारे पास यार केमिकल रेगुलेशन. ये भी बहुत इजी है. केमिकल रेगुलेशन हमारे पास कैसे रेगुलेट होता है, सो इट इज़ मेनली रेगुलेटेड बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द H+ आइंस का कॉन्सेंट्रेशन. देखो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एंड CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, पार्शियल प्रेशर एक तरीके से. मान लो
कि जैसे ही मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास मान लो बढ़ जाता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाए, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा ब्रेन में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, वो कीमो सेंसिटिव एरिया बेसिकली अपना स्टिमुलेट हो जाएगा। अब जब वो कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होता है तो वो क्या करेगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको स्टिमुलेट कराएगा एंड हमारे पास बेसिकली वो रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारा केमिकल में। तो केमिकल रेगुलेशन में क्या हो रहा है हमारे पास कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो बढ़ गया है या H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो स्टिमुलेट होगा एंड हमारे पास फर्दर वो स्टिमुलेट कराएगा हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, एंड ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये क्या कराएगा, ऑल्टर कराता है हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग को, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द रेगुलेशन, किस तरीके से हमारी बॉडी जो है बॉडी की डिमांड्स के बेसिस पे हमारी जो है रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का। अब हम देख लेते हैं यार कुछ डिसऑर्डर्स को ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स को हमें बहुत डेप्थ में नहीं देखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उसमें क्या होता है। द फर्स्ट वी हैव इज़ द एस्थमा। सो एस्थमा में क्या हो रहा है, हमारे जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सो उसकी वजह से देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सो व्हाट इज़ एस्थमा? इट इज़ बेसिकली डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से इट लीड्स टू एस्थमा। द सेकेंड इज द एम्फाइसेमा। सो एम्फाइसेमा में क्या हो रहा है कि जो हमारी एल्विलाई लाइनिंग होती है, हमने देखा था एल्विलर लाइनिंग होती है, एल्विलर जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, एल्विलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होगा, है ना, ये एल्विलर वॉल है, अब ये डैमेज हो गई, तो ये डैमेज अगर हो जाती है तो बेसिकली ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रिड्यूस हो गया तो हमारे पास प्रॉपरली एक्सचेंज गैसेस का नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो होता है एम्फाइसेमा का, दैट इज स्मोकिंग, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नाम से समझ आ रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनमें हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि मान लो इंडस्ट्रियल, मेजरली हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं, है ना, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सिलिका इंडस्ट्री होती है, देन जो स्टोन ब्रेकिंग हमारे पास है ना, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री होती हैं, वो सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कि बेसिकली बहुत डस्ट वगैरह उड़ती है ना, तो वहाँ पर बेसिकली हमारे पास अगर बहुत लॉन्ग एक्सपोजर होता है इन सभी कंडीशंस में तो दैट कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस हो जाती है हमारे लंग्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, है ना, इन्फ्लेमेशन हुई, देन बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है इन इंडस्ट्रीज़ में लोगों का, वर्कर्स जो उधर काम कर रहे हैं, तो है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है उनको सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्ड नहीं चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए, हमें बहुत बेसिक ही चाहिए, एंड मेजरली हमें ये ध्यान रखना है कि यार हमारा जो मेन कोर है वो NCERT ही फोकस करना है हमें, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी हैव फाइनली कवर्ड दिस चैप्टर।
सो अब आप लोगों को क्या करना है यार, सिर्फ चैप्टर देखने से ही काम नहीं चलेगा, यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. So for that, you can, if you want, the questions from the Telegram, and the link to the Telegram is basically given in the description. So thank you. Let's meet in the next chapter.